नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, तख्त व ताज मिलेगा, इस तरह के जब हम टाइटल देते हैं तो निश्चित तौर से बात भी कुछ ऐसी ही होती है। बहुत महत्वपूर्ण है ग्रहों का ये संयोग, ये परिवर्तन। दोस्तों, 11 तारीख से जैसे ही मंगल ने राशि परिवर्तन किया था और 20 जून तक मंगल विपरीत राजयोग की स्थिति में रहेंगे, तब तक हम जानते हैं कि दूसरे ग्रह जो काफ़ी हलचल क्रिएट करने वाले हैं, सुखद स्थितियां क्रिएट करने वाले हैं। तो एक हमने सोचा कि आपके लिए एक कंप्लीट विश्लेषण प्रस्तुत कर दें। अलग अलग एक एक ग्रह की बात करना कई बार तर्क संगत नहीं होता, उससे फलादेश भी उतना सटीक नहीं आता। तो इस वीडियो में हम मंगल की चर्चा उतनी नहीं करेंगे जितनी हम चर्चा करेंगे बुध, शुक्र, सूर्य इत्यादि की, देवगुरु बृहस्पति की। अगर क्रोनोलॉजिकली देखें, जो इवेंट्स हैं, जो राशि परिवर्तन के इवेंट्स हैं, शुरुआत 14 तारीख से हो जाती है, 14 मई से हो जाती है। सबसे पहले शुक्राचार्य केंद्रस्थ हो जाते हैं, मिथुन राशि में प्रवेश कर जाते हैं, और साथ ही साथ 15 तारीख को बुध और सूर्य भी भाग्य स्थान में विराजमान हो जाते हैं। मंगल को छोड़कर ये दो ग्रह यहाँ पर भाग्य स्थान में आ जाते हैं। शुक्र, सूर्य, बुध, और 2 जून को जिसकी चर्चा पूरे एस्ट्रो वर्ल्ड में है, देवगुरु बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन होता है और देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, 11वें भाव में होते हैं और आपके सुख भाव के मालिक हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मालिक हैं, दाम्पत्य जीवन के, व्यापार के मालिक हैं और धन के कारक तो हैं ही। तो देखिए, स्थिति कुछ इस तरह से बनेगी। 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस ऑल ऑक्युपाइड। नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव, तीनों भावों में जब ग्रह हों तो कुंडली को जान मिल जाती है, स्ट्रेंथ मिल जाती है। ऐसे होरोस्कोप विरले बनते हैं जब इस तरह की स्थिति में ग्रह हों और अच्छे ग्रह बैठे हों। बुध, शुक्र और गुरु शुभ ग्रह और अच्छी स्थिति में। यहाँ पर शुक्र और बुध का तो राशि परिवर्तन है, जिसकी चर्चा हमने शायद किसी वीडियो में की भी है। और देवगुरु बृहस्पति, दोस्तों, पूरा साल भर 2 जून से, जिसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, आपके लिए स्थितियाँ बेइंतहा बेहतर करने वाले हैं। आपको हर वो सफलता देने वाले हैं जिसकी चाहत हर मनुष्य को होती है। तो विस्तार से जानते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले परिवर्तन की। शुक्राचार्य कर्म भाव में, आपके 10th भाव में, और इस शुक्र के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अमला नामक राजयोग भी यही शुक्र बनाते। हालांकि इस शुक्र को आप देख सकते हैं कि राहु से दृष्ट पाए जाते हैं, राहु की पंचम दृष्टि। जी हाँ दोस्तों, परंतु राहु आपके लिए राजयोग कारक हैं और शुक्र दोस्तों धन के मालिक भी हैं। राहु की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़े तो आप कोर्ट कचहरी या परिश्रम से धन कमाने वाले होते हैं। इस अवधि में आप युक्ति से शुक्र के कारण अकेले काफ़ी प्रतिष्ठा पाने वाले होंगे। शुक्र 10th हाउस में हो तो दोस्तों आपकी शख्सियत का निखार होता है, भाग्य साथ देता है, प्रेस्टीज आपका बढ़ता है, स्टेटस आपका बढ़ता है और भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, संसारिक उपलब्धियां आपको मिलती हैं। और शुक्र यहाँ पर दोस्तों इस बीच 20 जून तक एक और राशि परिवर्तन कर लेगा, कर्क राशि में भी प्रवेश कर जाएगा 8 जून को। यहाँ पर बुध के साथ अभी संबंध है। बुध शुक्र की राशि में, शुक्र की राशि में, वृषभ राशि में
और शुक्र बुध की राशि में, ये राशि परिवर्तन योग 9th और 10th हाउस के मालिकों में, धर्म कर्माधिपति राजयोग इससे बेहतर होता नहीं है। तो आपके कर्म को, आपके एफर्ट को, आपकी मेहनत को भाग्य का साथ मिल चला है 15 तारीख से। जैसे ही बुध राशि परिवर्तन करते सूर्य के साथ 9th हाउस में आ जाते हैं, जैसा कि हमने दिखाया 2 नंबर की राशि में, 15 तारीख से बुध और शुक्र का योग आपको भाग्यशाली बनाता है। जो भी आप कार्य करते हैं, कुछ भी करते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, फ्रीलांसिंग करते हो, कुछ भी, कोई भी प्रोफेशन हो, ये बुध और शुक्र का योग गजब का है और ये 29 तारीख तक बना रहेगा। हालांकि उसके पश्चात तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बन जाएगा, बुध शुक्र की युति हो जाएगी, वह भी कर्म भाव में, और भद्र नामक पंचमा पुरुष राजयोग भी बन जाएगा। बुध क्योंकि स्वग्रही हो जाएंगे 29 तारीख को, 29 मई को। बुध व्यापार के कारक हैं, जी हाँ दोस्तों, कमीशन के कारक हैं, और 10th हाउस में शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग के साथ साथ ये इतना प्रबल धर्म कर्माधिपति राजयोग होगा। तो स्थितियां दोस्तों 15 तारीख से ही शुरू हो जाती हैं, जब व्यापार में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में सफलता, नौकरी करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर होने के योग बनते हैं। यहाँ पर राहु कार्य कर रहा है दोस्तों, राहु 6ठे भाव में हो, निश्चित तौर से मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ, आपको शत्रुहंता बनाता है, कोर्ट कचहरी में फतेह कराता है। और यहाँ पर आप अपने कुलीग्स, अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स के साथ सर उठाकर चलने वाले होंगे। कहने का मतलब सीधे लफ्जों में कहें, आपकी प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाएगा ये बुध और शुक्र का संबंध 15 मई से, इवन 29 मई से तो ये लक्ष्मी नारायण राजयोग भी हो जाएगा, बुध शुक्र इकट्ठे हो जाएंगे। रही सही कसर 2 जून को पूरी होने वाली है दोस्तों। बड़ा परिवर्तन है, महापरिवर्तन है, ये बड़ा बदलाव है। ये इसलिए बड़ा है क्योंकि शनि को कंट्रोल में करते हैं देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में जाकर। शनि 7वें भाव में कहीं ना कहीं आपके राशि को, आपके लगन को जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, सुस्ती भी दिया करते हैं। और गुरु की दृष्टि से ये दृष्टि है जो 9वीं दृष्टि गुरु की शुक्र के ऊपर, शनि के ऊपर, और अपना भाव है 7वां भाव गुरु का, तो दाम्पत्य जीवन और आपका जो प्रोफेशन है, व्यापार है, बिजनेस है, वह ट्रैक पे रहता है। रोजमर्रा की आमदन बढ़ती है दोस्तों। डेली इनकम का ग्राफ जो हिकअप्स में चल रहा था, कभी गले में पैसे हैं, कभी गला खाली है, कभी किसी को देना पड़ गया, कोई मांग के ले गया, इस तरह की स्थितियां चली आ रही हैं। जहां तक आपकी दुकानदारी की बात है, आपके रुपए पैसे की स्थिति की बात है, गुरु का प्रभाव 7वें भाव के ऊपर हो तो दाम्पत्य जीवन सुखद और सिंगल्स की शादी के योग बन जाते हैं 2 जून से। तो दोस्तों इससे बड़ी और बात आपको बताना चाहता हूं, इससे भी सुखद स्थिति तब बनती है जब मंगल गुरु को भी देखते हैं। चतुर्थ दृष्टि, उच्च के गुरु के साथ मंगल का संबंध, हालांकि आप कहेंगे मंगल तो अष्टमेश है, पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मंगल का ये विपरीत राजयोग बहुत शक्तिशाली हो जाता है क्योंकि यह गुरु के साथ मित्र के साथ संबंध बनाता है, और मित्र देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में होते हैं। तो अचानक से बड़ा लाभ होता है मंगल और गुरु के संबंध के कारण। 8वां भाव अचानक होने वाली गतिविधियों को डिनोट करता है, और गुरु मित्र हैं मंगल के, गुरु मंगल का संबंध है तो 11वां भाव आय का है। अचानक से बड़ी आय, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपका सिरे चढ़े, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, होगा 2 जून से और 20 जून तक। मंगल विपरीत राजयोग, जो त्रस्त रहे हैं, जो दुखी रहे हैं, जो परेशान रहे हैं कार्यस्थल में, खासकर कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर दिक्कत रही है, नौकरी मिलने के 100% योग बन जाते हैं 14 तारीख से। जैसे ही शुक्र अम्ला नामक राजयोग बनाता है, केंद्रस्थ हो जाता है, तो सुखी करता, धन भाव का मालिक है, और धन भाव अर्थ त्रिकोण का हिस्सा भी है।
तो सर्विस के लिए, व्यापार के लिए शुक्र की स्थिति अपने आप में ये बताती है कि आपका कैरियर अच्छा होने वाला है। हाँ, ये हो सकता है आपकी दशा अंतरदशा का भी काफ़ी इसमें रोल रहता है। अगर आपकी दशाएं सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल इत्यादि की है, देवगुरु बृहस्पति की है, तो कोई आपकी तरक्की को जल्दी से रोक नहीं पाएगा। नो डाउट आपका होरोस्कोप इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। फिर भी जब गोचर इतना बढ़िया हो, मुझे लगता है इससे बेहतर गोचर एक आध दूसरी राशि का होगा, क्योंकि 9th 10th 11th हाउस में सुखद स्थिति में ग्रह और लक्ष्मी नारायण राजयोग, धर्म कर्माधिपति राजयोग और भद्र नामक पंचमहापुरुष राजयोग, तो आप बुद्धिमानी का एक प्रतीक होंगे बुध के कारण। शुक्र के साथ स्थिति बुध की चोली दामन का साथ सा रहेगा इनका, बुध और शुक्र का, अब आगे जून तक। 8 जून को जब शुक्र आगे निकल जाएंगे तो 8 जून तक कोई बड़ा परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में, बड़ा सुखद बदलाव, बड़ी सफलता, बड़ा धन लाभ, स्पेकुलेशन से लाभ के योग भी बनते हैं। यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहेगी। अगर व्यापार आप करते स्पेकुलेशन संबंधित, जी हाँ, रिस्की कार्य करते हैं, कोई क्रिप्टो करेंसी, कोई वादा व्यापार, कोई कॉमोडिटी ट्रेडिंग, तो गुरु के कारण आपको सफलता मिलती है। शिक्षा में आ रहे अवरोध दूर होते हैं। छात्रों के लिए समय उत्तम हो जाता है। लव लाइफ भी बेइंतहा बेहतर हो जाता है और आप सुस्ती को त्याग कर पॉजिटिविटी में रहने वाले होंगे। अब से पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है दोस्तों लाइफ में। कई बार हमने अक्सर पाया है कि हमें बहुत जल्दी से सफलता नहीं मिलती, धीमी गति से सफलता मिलती है और हम जिंदगी से रुष्ट से हो जाते हैं, बल्कि अपने आप से रुष्ट होते हैं। हम 2 कदम आगे जाते हैं और 4 कदम ऐसा लगता है कि पीछे आ गए, परंतु यह ग्रह गोचर आपको 2 कदम नहीं 4 कदम आगे लेकर जाएगा। पहचानना आपको होगा, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। गौर करिए दोस्तों इस मेरी बात के ऊपर, इस मेरे वक्तव्य के ऊपर। अपॉर्चुनिटीज शुक्र दे रहा है। भाग्यस्थान का मालिक केंद्र में हो तो आप भाग्यशाली। आपको पहचानना है कौन व्यक्ति, कौन सी स्थिति आपके काम आ सकती है। कमोबेश आपके लिए स्थितियां ऐसी पीछे कभी नहीं थी। यू वर नॉट इन ए पोजिशन नाउ, और अब 14 तारीख से ये बहुत अच्छा योग है। बुध शुक्र का योग कमाल का है। विदेशों से लाभ के योग सूर्य बना रहा है। 12वें भाव का मालिक है। निवेश के अच्छे मौके मिलते हैं। भले देश में कुछ भी हो, भले देश में इकोनॉमिक डाउनफॉल, वर्ल्ड में डाउनफॉल हो, आपके लिए स्थितियां प्रतिकूल नहीं हैं, आपके लिए स्थितियां अनुकूल हैं। गुरु जब 11वें भाव में हो तो आपको सोने के सेल परचेज से लाभ होगा, गोल्ड के सेल परचेज से लाभ होगा। दिस इज स्ट्रेंज, बट ऐसा ही होता है। किसी को जब हानि हो रही होती है तो किसी को लाभ हो रहा होता है। यही कुछ होगा आपके लिए। तो आपका ये गोचर आपके लिए बहुत लाभकारी है। अगर आप पहली बार आए तो आपसे एक निवेदन, चलते चलते कृपया सब्सक्राइब करते जाएं। आपसे यही गुजारिश है। अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताते रहा करें किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।